क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर के एक टाइप कॉन्केव मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था उसके बारे में, और इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स था हमने 4 रूल्स आपको समझाए थे, उसको आपको याद रखना है। और आगे की तरफ जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव का हमने 6 केसेस डिस्कस किया था, इसमें 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते थे। एकमात्र केस बनता था जिसमें वर्चुअल इमेज बनता था, वो कौन सा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते थे। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसमें सिर्फ 2 केसेस होती हैं। रीजन क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ होता है। इसकी वजह से इधर कोई, देखिए मान लीजिए आपका ये है, इस मिरर का फोकस इधर आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये पोल हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस साइड में कोई ऐसा नाम नहीं है, यानी हम क्या होता है कि एक तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, दूसरा की मिरर के सामने कहीं रख लें, पास में, क्लोजर टू द मिरर। तो सिर्फ 2 ही सिचुएशन बनती है और दोनों केसेस के लिए इमेज बनाएंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस जो होगा वो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा केस जो होता है वो मिरर के आसपास होता है। इसमें 2 ही केस ले पाते हैं। तो पहला हम लेकर के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, ये हमारा हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर। इसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहां से जितनी भी लाइट रे जाएंगी सबके सब क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम पैरेलल रेज ला रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इधर की तरफ डाइवर्ज होंगी, ये भी बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो डाइवर्जन होगा, आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। अब यहाँ फोकस से जा तो नहीं सकता, बट इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, यानी ये रिफ्लेक्ट होकर कहां चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर पीछे की तरफ देखें तो लग रहा है कि फोकस से मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से इसका रेफरेंस साइड 0 हो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्शन है तो पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, और ये एक्चुअल इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तब अगर इसकी प्रॉपर्टी हम लिखें तो क्या लिखेंगे, इमेज एट फोकस। दूसरा किस साइज का है, पॉइंट साइज का है, पॉइंट साइज इमेज बना। और तीसरा बनेगा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनेगा, इस बार कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस इसमें लेकर के चलते हैं, वो होता है कि ऑब्जेक्ट आपका मिरर के आसपास होगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट नियर मिरर, मिरर के क्लोज रख रहे हैं अदर देन इन्फिनिटी, तो कैसा इमेज बनेगा, देखिए बना के देखते हैं। ये हो गया आपका इमेज मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रख दिया, ठीक। ये भी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसका इमेज बनाना है तो फिर वही काम करेंगे। देखिए ये पोल हो जाएगा, एक रेज पैरेलल हर बार भेज रहे थे, भेज दीजिए पैरेलल, ठीक है। तो ये कहां से जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस। दूसरा रेज हम क्या कर रहे हैं, पोल पे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा रेज हमने पोल पे भेजा, वही एक ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, पोल पे भेजिए। तो जितने एंगल से आया होगा उतने एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब ये चीज को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या है, लग रहा है ना कि यहां इंटरसेक्ट किया,
तो इमेज आपका यहीं पे बना पोलर फोकस पे, ठीक है। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो ये आपका हो गया ए बी ऑब्जेक्ट और इमेज हो गया ए डैश बी डैश। अब इसका नेचर कैसा होगा, इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस हमेशा, ठीक है। इन्फिनिटी होगा तो फोकस पे, और उसके अलावा कहीं भी रखेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो इमेज हमेशा कहां बनेगा, पोल एंड फोकस पे। ये बन गया। साइज क्या है, छोटा है तो डिमिनिश साइज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका दो केस बनता है इमेज का। इस केस में यानी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटा होगा। ध्यान रखना है, कहीं एक तो ये पॉइंट साइज वगैरह है, उसके अलावा हर बार क्या होगा, हमेशा यही बनेगा, कहीं भी रख लीजिए, और हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसको कीजिए। इसके बाद क्या होता है, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। तो जब मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारे इस सवाल का जवाब मिलेगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट क्यों होता है, और रियल होता है तो इन्वर्टेड क्यों होता है। हम वहां पे उसका प्रूफ वगैरह देखेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम साइन कन्वेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर में देखना है कि किस केस में हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हम क्या करते हैं, एक कोई मिरर लेकर के रेफरेंस मान के करते हैं, ठीक है। हमने एक ले लिया मिरर, कॉनकेव मिरर हम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक। इसके प्रिंसिपल एक्सिस को ये हमने रिप्रेजेंट किया। ये जो पोल है ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल को ओरिजिन मान लेते हैं। आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम को रेफरेंस मानते हुए चलेंगे। क्या होता है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस वाई। ओरिजिन हो गया, पोल को हमने ओरिजिन माना। अब ये हमारा, इसको देखिए, हमने इसमें ही कार्टेशियन सिस्टम लगा दिया, ठीक। कार्टेशियन सिस्टम लगने के बाद अब ये चीजें आसान हो जाएंगी। साइन कन्वेंशन ये कहता है, पहला पॉइंट, कि हम क्या कहते हैं, ऑलवेज पुट द ऑब्जेक्ट या प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। मतलब मिरर को आपको ऐसा लेना है कि ऑब्जेक्ट हर बार लेफ्ट में आए। ये सहूलियत के लिए, ऐसा नहीं है कि आप मिरर को उल्टा कर देंगे तो इमेज नहीं बनेगा या गलत बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक साइन कन्वेंशन माना गया है, ये एक मानक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो ऐसा हम करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहां पे रख रहे हैं, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ओ। हाइट इसका मान लीजिए h। अब मैं यहां पे नोटेशन के साथ लिख रहा हूं कि h क्या है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा यही सिंबल रखना है, h क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब c के बियॉन्ड आप ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज कहां बन रहा था, बिटवीन c एंड f, यही बन रहा था इमेज। और कैसा, छोटा बन रहा था। देखिए हम बना भी दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, इमेज। तो इसका हाइट हम h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। h डैश क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही बनेगा, रे डायग्राम आप बना के देखे होंगे, ये याद रखिए केसेस। ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और इमेज से यहां से ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, v। v हो गया इमेज डिस्टेंस। ये आपका क्या होता है, फोकस। और यहां से ये डिस्टेंस हो जाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहां तक नोटेशन आपको पता चल गया, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्टेशियन सिस्टम को रिकॉल कीजिए, तो यहाँ क्या होता है प्लस कॉमा प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस कॉमा प्लस, यहाँ माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ क्या होता है प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ भी वही चीज अप्लाई करेंगे। देखिए इस ओरिजिन के इस साइड अगर आप आते हैं तो, और इस क्वाड्रेंट में तो प्लस प्लस होगा, इधर x यानी कि x एक्सिस प्लस और y एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा आपका। बिल्कुल वही चीज यहां हम देखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए कि कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे थे। कॉनकेव मिरर में हम लेकर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जब हम कॉनकेव मिरर ले रहे थे तो हमने जब इधर रखा ऑब्जेक्ट को, तो u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा नेगेटिव, v क्या होगा नेगेटिव। लेकिन कब, रियल इमेज के लिए, जब भी रियल एनिमेटेड बनेगा उसके लिए होगा नेगेटिव। कब, रियल इमेज के लिए। और v पॉजिटिव कब होगा, जितने केसेस मैंने बताए हैं 6, उसमें याद कीजिए कि जब वर्चुअल बन रहा था इस केस में, यहां पे ऑब्जेक्ट रखे थे तो यहां इमेज बन रहा था, तो इस साइड बनेगा, यानी कि पोल से इधर एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए। नेक्स्ट है u भी हो गया। f क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब h हमेशा ऊपर है, y एक्सिस पे ऊपर। देखिए ऊपर हर बार देखिए क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ y क्या हो गया पॉजिटिव, तो h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट h डैश। अब नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ y एक्सिस पे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो h डैश आपका हो जाएगा नेगेटिव। कब, जब रियल इमेज बनेगा, नेगेटिव कब, रियल इमेज के लिए। और h डैश पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल के लिए। जब इमेज वर्चुअल होगा तो क्या होगा, h डैश ऊपर की तरफ हो जाएगा तो वो भी पॉजिटिव होगा। ये आपका साइन कन्वेंशन होता है। कॉन्वेक्स का याद कीजिए, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, या मैं इधर में दिखा दे रहा हूं हल्का सा। कॉन्वेक्स के लिए जब आप लेकर के चलते हैं तो क्या होता है, यही तो होता है। ये पोल आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो जाता है, इधर फोकस होता है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे हर बार, और इमेज हर बार इधर बन रहा है, तो इस केस के लिए u क्या हो गया आपका नेगेटिव। देखिए u दोनों ही केसेस में नेगेटिव है, हमेशा रहेगा। v क्या हो जाएगा पॉजिटिव हमेशा, कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव। एक चीज देखिए, जब भी वर्चुअल इमेज बन रहा है, यहाँ वर्चुअल पॉजिटिव, यहाँ भी तो वर्चुअल ही बनता है, तो पॉजिटिव हो गया। v अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज आपका कैसा होगा, वर्चुअल होगा। यहाँ से और क्लियर बात पता चली। अब v यहाँ देखिए f ओरिजिन के कहां है, लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है, तो क्या मिला आपको पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, ठीक है, हाइट पॉजिटिव लेंगे ही हमेशा, ऊपर रख रहे हैं तो। और h डैश भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये साइन कन्वेंशन है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। इस बात को याद रखेंगे ताकि आगे फॉर्मूले में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा
मिरर फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे, उस पे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं और उसके बाद हम मैग्निफिकेशन को डिस्कस करेंगे। कीजिए इतना।